नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन तनाव की। एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। तो बात होगी कोरोना से निपटने के लिए पीएम के महामंथन की। इसमें आज वो 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंत्रणा करेंगे, जिसमें सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। तो वही बात होगी मरुधरा में कोरोना के खिलाफ सरकार के नए एक्शन प्लान की। साथ ही दिखाएंगे कहां आग में फैक्ट्री जलकर खाक हुई। बात होगी विस्तार से, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरों को देख लेते हैं। एलएसी पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए। इसमें से कुछ की मौत हो गई और कुछ जख्मी हुए। सोमवार रात को भारत चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। चीन के साथ झड़प की पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया। सेना ने कहा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चीन और भारतीय सेना के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट किया गया। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया। बॉर्डर के हालात को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बीती रात बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मुश्किल समय में सेना के साथ खड़े हैं। सीएम गहलोत ने एलएसी पर शहीद अफसर और जवानों को नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर जताते हुए लिखा, मेरी संवेदनाएं शहीद के परिवारों के साथ है। पूरा देश दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है। चीन की हरकत पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। पायलट ने ट्वीट कर कहा कि चीनी सेना के साथ संघर्ष में हमारे वीर जवानों की शहादत की खबर दुखदायी है। मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं। देश में बड़े कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज 21 राज्यों के पीएम से चर्चा की। इसमें पंजाब, केरल समेत कई राज्य शामिल थे। बैठक में पीएम ने मास्क को कोरोना काल का सबसे बड़ा हथियार करार दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से नई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। पीएम बोले कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने वाली है, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पीएम ने देश में कोरोना की रिकवरी रेट को बेहतर बताया। पीएम मोदी की महाबैठक आज भी जारी रहेगी। पीएम आज कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने ये फैसला लिया। इस अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने मंगलवार को कलेक्टर्स, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में कोरोना के हालात और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए चलाया जाने वाला अभियान देश के लिए नजीर बनेगा। यह अभियान 21 से 30 जून तक चलेगा। राज्यसभा के रण में जीत की रणनीति बनाने में बीजेपी जुट गई है। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वोटिंग तक होटल में सभी विधायक कैंप करेंगे। भारत में अब तक कोरोना के कुल 3,43,091 केस सामने आए। इनमें 1,53,178 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,80,013 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 9,900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 281 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया, जबकि अब तक 308 लोगों ने जान गंवाई। अलवर में मुख्यमंत्री गहलोत से अपनी शादी रुकवाने की गुहार लगाने वाली छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और परिजनों के समझाने के बाद मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी को निरस्त कराया गया। सिरोही में युवक को यूरिन पिलाने का एक और वीडियो सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ दबंग युवक को जूते में डालकर यूरिन पिला रहे हैं। दबंगों ने अमानवीय कृत्य के बाद जूता सिर पर मारा और जमकर गाली गलौज की। झालावाड़ पुलिस ने युवक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला भवानी मंडी इलाके का था।
जहां इन हत्यारों ने घटोद गांव के पास युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। इन आरोपियों ने शराब के नशे में झगड़ा होने के बाद युवक की हत्या की बात कबूल ली है। श्रीगंगानगर में एक घूसखोर सरपंच एसीबी के हत्थे चढ़ा। ये मामला मुकन ग्राम पंचायत का है, जहां सरपंच कमलदीप को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। आरोपी सरपंच कमलदीप ने परिवादी गुरदीप सिंह से वारिसनामा बनाने के लिए 14,000 रुपए की घूस मांगी थी। कोटा में आज 4 घंटे के लिए आधे शहर में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग के मुताबिक 2 पाइपलाइनों के इंटरकनेक्शन के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। शाम के समय भी जल वितरण प्रभावित रहने की संभावना है। सरकार ने वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इस चरण में पहली फ्लाइट कुवैत से 162 राजस्थानियों को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। कुवैत से आने वाले ज्यादातर राजस्थान के मजदूर और कामगार लोग हैं। इन्हें जेडीए की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। प्रदेश में छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। सरकार की टीम ने श्रीगंगानगर, नागौर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, आबू रोड, सवाई माधोपुर, रणथंभौर हवाई पट्टी का जायजा लिया। 5 एयरपोर्ट पर रनवे लाइट, एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सिस्टम और एनडीबी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लग चुका है। प्रदेश के इन 5 हवाई पट्टियों पर वीआईपी मूवमेंट ही होता था, लेकिन अब यहां नाइट विजन भी तैयार है। लिहाजा रात के समय में भी फ्लाइट को लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है। फिलहाल ये टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि यहां घरेलू उड़ानें कब शुरू करनी है।